जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें एक आंटी जी ने भेजा हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से वो प्रसिद्ध भाव से सुनते हैं। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। तो सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। गुरु जी मेरे बहुत सारे कष्ट काट रहे हैं। गुरु जी ने मुझे बहुत बार न्यू लाइफ ब्लेस की है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुजी मेरे अंकल के भी कष्ट काट रहे हैं। गुरुजी ने मेरे अंकल की भी न्यू लाइफ ब्लेस की है। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा की ब्लेसिंग से मैंने गाड़ी चलाना सीखी है, पर अभी मैंने नई गाड़ी नहीं खरीदी है। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ, मगर गुरुजी ने मेरी वो कंफ्यूजन भी पूरी तरह से दूर कर दी है। गुरुजी ने मुझे बता दिया है कि मुझे कैसी गाड़ी लेनी है और कब लेनी है और कौन सी लेनी है और किस रंग की लेनी है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा, हर पल इतना गाइड करने के लिए। जितनी भी बधाई करो उतनी कम है गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुजी, मुझे अपने से जोड़ने के लिए। मेरे नेक के नीचे बहुत एलर्जी हो गई थी, छोटे छोटे दाने से हो गए थे, पता नहीं कैसे अचानक से। और मुझे बहुत इचिंग होती थी, मगर मुझे मेरी गुरुपा पे पूरा विश्वास था। गुरुजी के चंदन तिलक पर पूरा विश्वास था। मैं अब कुछ भी नहीं लगाती हूँ। अगर मुझे कोई भी चोट हो जाती है या चोट लग जाती है या कुछ भी होता है तो मैं सिर्फ गुरुजी का चंदन तिलक लगाती हूँ, उनके स्वरूप से टच करके। और सच मानिए संगत जी, वो एक वरदान है गुरुजी का चंदन तिलक। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है बिल्कुल ठीक हो जाता है। मुझे स्किन में एलर्जी हो गई और मैंने सिर्फ गुरुजी का चंदन तिलक लगाया। वो थोड़ा-सा कम होता था, फिर मुझे बहुत ड्राइनेस होती थी और बहुत इचिंग होती थी, तो मैं फिर से उसे खुजलाने लगती थी और फिर से वो दाने बहुत सारे हो जाते थे। मगर मैंने गुरुजी का चंदन तिलक लगाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। एक पल को मेरे अंकल ने भी मुझे कह दिया कि तुम एक बार दिखा के आओ डॉक्टर से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़ रहा है या ठीक नहीं हो रहा है। बट कहीं न कहीं मुझे मेरी गुरुपा पे पूरा विश्वास था और मैंने गुरुजी से ये कहा कि गुरुजी मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है। आप इस चंदन तिलक को ही मेरी दवाई बना दीजिए और मुझे पूरा विश्वास है कि इस चंदन तिलक से ही मेरा ठीक हो जाएगा। और अब मेरा जितने भी दाने थे वो सब ठीक हो गए हैं, मतलब 80% से लेकर 90% तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे इचिंग भी नहीं होती है। मैंने गुरुजी पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं छोड़ा। गुरुजी के चंदन तिलक पे मुझे पूरा विश्वास था। मेरे हेयर फॉल भी हो रहे हैं, बहुत सारे हो रहे हैं, मगर मैंने गुरुजी का चंदन तिलक लगाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरे बाल झड़ना बिल्कुल बंद करा देंगे। हमें बस सब्र रखना है और गुरुजी पे पूरा विश्वास रखना है। गुरुजी के जल प्रसाद में भी बहुत ताकत है। जब भी मुझे नेगेटिविटी फील होती है तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद आजकल रोज ले रही हूँ। पहले मैं बिल्कुल रेगुलर नहीं थी, पता नहीं शायद इतना नेगेटिविटी थी कि मैं वो कर नहीं पाती थी रेगुलरली। मगर अब गुरुपा की इतनी कृपा है मुझ पे, इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि गुरुजी अब मुझे हर रोज़ अपना जल प्रसाद बनवाते हैं और मैं उसको रोज़ लेती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा, मुझे इतनी हिम्मत देने के लिए और अपने से जोड़ने के लिए कि मैं सब कुछ अच्छे से करूँ, जैसा-जैसा आप चाहते हैं वैसा करूँ। गुरुजी कहते हैं कि हमें वहमों में नहीं पड़ना चाहिए, मगर जो भी उपाय गुरुजी हमें बताते हैं वो हमें करने चाहिए, क्योंकि वो हमारे कष्ट काटने के लिए होते हैं। तो अगर गुरुजी कोई भी उपाय आपको बार-बार बता रहे हैं सत्संग के,
माध्यम से, तो हमें वो करना है क्योंकि उसमें हमारी गुरु की इच्छा है और हमारी गुरु की आज्ञा है। तो हमें बिना सोचे और बिना दिमाग लगाए उसे करना है। गुरुजी मुझसे अभी बहुत सारा पाठ करवा रहे हैं, जैसे गुरुजी का मंत्र जाप मैं करती हूँ, शिव चालीसा, भगवत गीता, जपजी साहिब का पाठ। गुरुजी ने कहा है कि इसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, क्योंकि यही हमारे कर्म अच्छे करता है और हमारे कष्ट कम करता है। थैंक यू सो मच गुरुपा। आज आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से ये पाठ मैं रोज़ कर रही हूँ। संडे के दिन मेरे ऊपर बहुत नेगेटिविटी था, बहुत नेगेटिविटी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं पाठ करूं और जोत जलाऊं, और उस दिन मैंने कुछ भी नहीं किया और मुझे अंदर से ये फीलिंग आ रही थी कि मैं बहुत नेगेटिव हो रही हूँ, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करा, मेरे पूरा बॉडी एक्स हो रहे थे। मगर मैंने सत्संग सुनना बिल्कुल भी नहीं बंद किया। मैं सुनी जा रही थी सुबह से अपने कान में ईयरफ़ोन लगा के। चाहे मेरा इंटरेस्ट हो रहा था कि नहीं हो रहा था, एक पल को मन कर रहा था कि उसे बंद कर देती हूँ, बाद में सुनूँगी, मगर फिर भी मैंने बंद नहीं किया और मैं लगातार सुनती जा रही थी। और सत्संग सुनना भी हमारी नेगेटिविटी को बहुत कम कर देता है, और मेरे अंदर वो सारी नेगेटिविटी जो बार-बार आ रही थी और उस दिन जो मुझे बहुत खराब लग रहा था, वो सत्संग सुनने से ही मैं बिल्कुल ठीक फ़ील करने लगी। थोड़ी देर के बाद मुझे अच्छा फ़ील होने लगा। तो बहुत-बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा कि मैं ये सत्संग सुनना बिल्कुल बंद नहीं करती। चाहे मुझे समझ आए या ना आए, मगर मैं फिर भी सुनती हूँ, क्योंकि सत्संग सुनने से ही हमारे बहुत सारे कष्ट कम हो जाते हैं। गुरुजी मुझे बार-बार बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए तूने शुक्राना करना ही करना है, क्योंकि शुक्राना करने से भी तेरे बहुत सारे कर्म कट जाते हैं। तो मैं गुरुजी की आज्ञा से और गुरुजी की ब्लेसिंग से अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना सत्संग शेयर करूँ और गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करूँ कि गुरुजी मुझे हर रोज़ एक न्यू लाइफ़ ब्लेस कर रहे हैं। हर रोज़ मेरे कितने कष्ट काट रहे हैं। मेरे अंकल भी बहुत काफ़ी हद तक ठीक हो रहे हैं, उनकी नेचर भी काफ़ी तक अच्छी हो रही है। अब वो मेरी बात मानते हैं, सुनते हैं। बीच में वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए थे, मगर गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि तू चिंता मत कर पुत्र, मैं तेरे अंकल की भी बुद्धि ठीक कर रहा हूँ, अब वो तेरी हर बात मानेगा। और थैंक यू सो मच गुरुपा कि आपकी ब्लेसिंग से मेरे अंकल का वशीकरण भी कम हो रहा है। और गुरुजी ने मुझे कहा है कि वो जो मैंने तुझे उपाय बताया है वशीकरण के लिए, कि हरी मूँग की दाल साबुत मुझे अपने अंकल के ऊपर 7 बार वारना है बुधवार को, और गणेश जी के आगे समर्पण कर आगे रखना है, तो वो मैं इस बुधवार को भी करूँगी। गुरुजी ने मुझे पान के पत्तों का भी उपाय बताया है मेरे अंकल के लिए और मेरे बेटे के लिए, तो वो भी मैं करूँगी। मेरे बेटे पे भी बहुत नेगेटिविटी है। गुरुजी ने मुझे कहा है कि मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करना ही करना है, और मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाके 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है और चूरमे का या बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ाना है, तो मैं ये ज़रूर करूँगी गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, हर पल मुझे इतना गाइड करने के लिए और सही गलत का फ़र्क बताने के लिए। गुरुजी ने मेरी लाइफ़ से बहुत सारे लोगों को दूर कर दिया है, और गुरुजी ये मुझे कह रहे हैं कि वो तेरे बारे में सही नहीं सोचते थे, वो तेरा अच्छा नहीं चाहते और वो तेरी लाइफ़ में बहुत नेगेटिव हैं। तो मैं नेगेटिव लोगों को तेरे से दूर कर रहा हूँ, तेरी लाइफ़ से दूर कर रहा हूँ। तो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। बहुत दिक्कत होती है कभी-कभी कुछ लोगों से दूर होने के बाद, मगर जब हमें ये पता चलता है कि उसमें हमारी गुरु की राजा है और गुरुजी यही चाहते हैं कि हम उन लोगों से दूर रहें, तो हमें गुरुजी की आज्ञा स्वीकार करनी चाहिए और उसे गुरुजी का आदेश मानकर उस पे चलना चाहिए। बस गुरुजी हमें हमारे कर्म अच्छे रखने की हिम्मत दीजिए, हम कभी भी अपने रास्ते से ना भटके और जैसा आप चाहते हैं वैसा इंसान बनें। आपकी खूब सेवा और सिमरन करें, आपके साथ हमेशा यूँ ही एक आपके बताए हुए मार्ग पर चलें, कभी भटके ना। गुरु पर कभी भी अपना हाथ हमसे ना छोड़ना। हम चाहे दूर होने की कोशिश भी करें, मगर फिर भी आप डाँट-डपट के हमें अपने पास ले आना। प्लीज़ गुरुपा हमेशा हमें अपना आशीर्वाद हमारी पूरी फैमिली के ऊपर रखना।
हम सबको आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुपा, हमें आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है गुरुपा। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा इतना कुछ देने के लिए, बहुत-बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा जो चीज़ नहीं दी है उसके लिए क्योंकि वो हमारे लिए सही नहीं थी। थैंक यू गुरुपा हमें इतना सब्र सिखाने के लिए शायद लाइफ़ में सब्र बहुत मुश्किल होता है, हम इंसानों में सब्र नहीं होता, हम बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, मगर गुरुजी से जुड़ने के बाद आपके अंदर वो पेशेंस अपने आप आ जाता है, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा आपसे एक ही अरदास है कि मैं कभी किसी की निंदा ना करूँ। मुझे पता है मैंने कल भी ये गलती की है, अनजाने में ही सही मगर फिर भी मेरे मुँह से कुछ निकला है ऐसा जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। और गुरुजी ने मुझे इसका एहसास भी कराया कि पुत्र तूने ये जो बोला मुझे अच्छा नहीं लगा, तुझे नहीं बोलना, तूने अपने कर्म बिल्कुल भी खराब नहीं करने हैं। तो सॉरी गुरुपा मैं बहुत ध्यान रखूँगी कि मैं आगे से कुछ भी ना बोलूँ किसी के बारे में भी। तो बहुत-बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा, हमारी बुरी आदतों को हमसे दूर करने के लिए और हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। बस मैं अपना सत्संग का अब यही विराम करती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना मेरी गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरी गुरुपा। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आगे सत्संग हमें स्वर्णा आंटी ने आगरा से भेजा है। एक्चुअली उन्होंने एक नहीं 2 सत्संग भेजे हैं, तो दोनों सत्संग को हम क्रमवार सुनते हैं। आंटी जी ने पहले भी अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर किए। सत्संग बहुत ही प्यारा और सुंदर है, तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। कृपा करना, कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। मेरे सतगुरु जी महाराज, मेरी संगत जी, माफ़ करना। मैंने जन्मदिन वाले दिन, महाराज जी का जन्मदिन था ना, मैंने सत्संग उस दिन एक दिन पहले की बात है, मैंने सपना देखा अपने पापा के रूप में सफ़ेद। महाराज जी का वैसे भी कह रहे थे कि मैं सफ़ेद चोले में दर्शन दूंगा, सफ़ेद चोले में दर्शन दूंगा। तो मुझे मेरे पापा के रूप में चारपाई पे बैठे हुए हैं पापा जी मेरे, तो लेटे हुए मतलब। फिर किसी बच्चे ने मेहंदी लगा दी उनकी धोती के ऊपर, जो दो तहमत बांधी हुई है उनके ऊपर उन्होंने मेहंदी लगा दी। कह रहे हैं कि मेरी गंदी कर दी है। तो बच्चियाँ थीं, 3-4 बच्चियाँ थीं, कन्या कंजकन दी रूप थी, पता नहीं क्या माता रानी का। तो संगत जी महाराज जी बड़े दयालु हैं, सब दी सुनते ने, दर्शन भी दे गए। महाराज जी कहते तेन मैं ब्लेस कर रहा। गुरु जी ने बड़े मेहर हैं, गुरु जी दियाँ बड़ियां ही मेहर ने गुरु जी दियाँ। कृपा करना गुरु जी महाराज, कोई गलती होवे तो मैंने माफ़ करना। मतलब बड़े बड़े चमत्कार होंदे पे ने और वो कर रहे ने। और मेरी लड़कियां भी बेचारियां ब्लैक मैजिक के चक्कर विच 4-5 कुड़ियां ने वो भी परेशानी में, इतनी परेशानी उन्होंने भी कि वो भी धीरे धीरे सारे महाराज जी नाल जुड़ियां हुई ने। सारियां दुख महाराज जी कटदे मेहर करदे पैन महाराज जी कुड़ियां ते भी, मेरे बच्चों से भी। दोनों 2 बच्चे ने, एक तो लड़ाइयाँ लड़ के मार कुट के चला गया, किराए पर रख रही हूँ। छोटा वाला है वो मेरे नाल रहिंदा है, वो भी महाराज जी नूं खूब मनदा है, महाराज जी ते पूरा भरोसा करता रहे। बस अज थोड़ा जा मन उसका टुटा पिया, थोड़ा जा परेशानियां करके घर दियाँ परेशानियां बहुत आई हुई ने। महाराज जी कहते मैं परीक्षा भी लेना, तुसीं घबराया भी ना करो। महाराज जी ये भी कहते ने परीक्षा लेना वा मैं, तुसीं घबराया ना करो। पर मैं संगत जी असीं इंसान हाँ, घबराहट होंदी है, कुछ दिखाई नहीं देता। तो दुकान ही मेरी दुकान हैगी है जनरल स्टोर की, वो भी मेरी खाली हुई पई है, कोई वो नहीं है, ना पैसा है घर विच ना कुछ। बड़ियां परेशानियां दिक्कतां आईयां पईयां ने। पता नहीं गुरु महाराज कितनी हाली परीक्षा लेनी है, कितनी नहीं लेनी ना, पर कोई गल नहीं, सारी जिंदगी हो गई है देने परीक्षा में।
इस बच्चे का भी टुटिया होया वेखिया कि इस बच्चे का घर भी नसेरा अं बच्चा बड़ा परेशान रहता है। महाराज जी कहते हैं कि तू घबराओ ना, तो सब सही हो जाएगा, पहले अपने माड़े कर्म कटो। महाराज जी तितली रूप ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਓਮ ਦੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਕਰ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਸਰਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਤੂੰ सत्संग शेयर क्यों नहीं करती? सत्संग मेरा आंदा है नहीं, मैं कि बड़ी परेशानी है मैं गल तो बोल नहीं सकती, जिमें सारी संगत शेयर करती है इस तरह मैं बोल नहीं पाती। महाराज जी मैं संगत जी मैं बोल नहीं, मेरे को गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। सब गुरु जी कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर। संगत जी मेहर करना, जिन्हें सब ते मेहर करते हो इंजे सब ते मेहर करना। मेरे ते मेहर की इंजे सब ते मेहर करना, सारी संगतां ते मेहर करना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। इतने मैं दाने दराम देनी हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जन्म दिन वाले दिन भी इतनी गुरु जी कहते सी रौनक लगनिया। जन्मदिन वाले महाराज जी वाले दिन इतनी खूब रौनक लगी सी, रौनक लगी, अच्छा लग रहा था। डांस ही करवाया महाराज जी ने, बहुत अच्छा लगा। महाराज जी ने क्या सी किसी गरीब ने दिया, मजबूत मतलब मजबूत जड़े हैं जरूरतमंद उन्होंने नहीं रोटी खवा मेरे जन्मदिन में। और मैंने तो होर कोई मिलिया नहीं, मैं बच्चियां पांच सत्त बच्चियां खवा दिता सी खाना मैं। महाराज जी संगत जी जिमें उन्होंने किया इंजे गया। कहते ने मैं तेरे घर आया ना चाह पीने वास्ते, मेरी सेवा कर, मैं सेवा देना तो सेवा कर। चालीसा शिव चालीसा पढ़िया कर और जपती साहब जी का पाठ किया कर 40 दिन। तो 40 दिन तो मेरे महाराज जी दे हो गए ने संगत जी शिव चालीसा। पर मैं शिव चालीसा पढ़ती पी क्यों सावन का महीना लगे, मैं कहते सही रहेगा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख बार शुकराना, कोटि कोटि सब ते मेहर करना, सारी संगतां ते मेहर करना। जिवें सब ते मेहर करते मेरे ते मेहर की इंजे सब ते मेहर करना। बहुत कष्ट साढ़े उत्ते बहुत ज़्यादा कष्ट है सी, असीं बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक विच घिरे पे। अज ये सपना देखे वे और सुपने कटते पे महाराज जी, बहुत कटते पे ने दुख साढ़े बहुत ज़्यादा कटते पे ने महाराज जी। इतने कर्म अपने उत्ते लैंदे पे साढ़े दुख बहुत ज़्यादा। कहते मैं इतने वड्डे तेरे तेन की पता इतने कष्ट मैं झेल तेरे लैंदा पे अपने उत्ते। गुरु जी महाराज दुख लगता है अपना प्यो इतना लगा। अरे तू तो पगली है मेरी धी, तेरे घर से माशिद बैठा है, तू माशिद की बेटी है, कृपा कर घबराया न करना। बार बार भी मेरा दिल हौला हो पे मैं कुछ नहीं जरा कुछ होंगे बस परेशानियां हो जाती खड़ी हो चिंता हो जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पुण्य बख्श देना, कोई गलती हो जाए तो माफ कर। एक छोटा सा सत्संग और शेयर कर रही हूँ गुरु जी महाराज। संगत जी छोटा जना सत्संग और शेयर कर रही हूँ। मैं आज 3-4 दिन हो गए ने मैं किसी नवे अपनी मतलब बेटी दी देवर दरानी दा खाना पीना किया सी 4-5 बंदियां दा। मैं क्या अंदाजा आएगा नहीं सी सब्जियां सुब्जियां दा। बस बच्चियां भी लड़की भी कहना मम्मी सब्जी घट कम तो नहीं पड़ेंगी, सब्जियां कम तो नहीं पड़ेंगी। मैं बैठे ने मेरे महाराज जी बरकत पाएंगे।
सब कुछ सही करेगा। संगत जी महाराज जी इतना मेरा बच गया, सब्जियां इतनी बच गई कि मैं नीचे देवर दरानी ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ मैंने मैसेज ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ तेरी रसोई किचन तेरी, मतलब मैंने सारा मैं आपने संभालता वहाँ डेली मैं संभाले आया भी, तू घबरा नहीं। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। जरा कुछ ਹੁੰਦਾ संदेशा मिल जाता है। उस दिन मेज मैं गा के लेके आई, मेज लेके आई सी, मेज नहीं सी मेरे घर, मैं खाना पीना करना, मेज नहीं है। मेज लेके आया बेटा, ਉਹਨੂੰ ਕੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਂਗਲੀ ਤੇ, ਕੱਚ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ उसका मेज ਦਾ। ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉੱਪਰ। ਅੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। और महाराज जी भी बस बहुत कृपा है। मेरे दर्शन देंदे रहंदे ने, जो भी परेशानियां आंदियां ने दस दिंदे ने महाराज जी। मेरे संगत जी मेरे पेट विच बड़ी दर्द रहंदी सी, हल्की हल्की डेली रहंदी सी दर्द बड़ी। सत्संग सुनिया सी कि चंदन लगाने नाल सही होना, पेट ते चंदन लगांदी ना भी ते महाराज जी संगत जी उस नाल मैनूं बड़ा फर्क पै गया। बहुत ਹੁਣ नहीं आती दर्द। किरपा इतनी मेहर करते हैं, इतनी जल्दी सुनते हैं, बहुत ज़्यादा। कोई भी दिक्कत होती है मैसेज आ जाता है कि जल प्रसाद लै, जल प्रसाद लै, फिर जल प्रसाद लैने आराम आ जाता है। संगत जी बहुत कृपा करते हैं, बहुत मेहर करते हैं मेरे मालिक। हर परेशानियों तो बचाते हैं सानू, हर परेशानियों तो पहले संदेशा दे देंगे ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कल आया मैसेज आया, मैं तेरे घर आया सी, तू मैं चाह नहीं पी, मैं चाह बिना पीते चला गया। चल कोई नहीं, मैं कल फिर आवांगा तेरे घर, चाह पिला। मैं बड़ा पछताई, तो मैं पता ही नहीं लगा, मैसेज वेख नहीं पाई सी मैं। कृपा करना महाराज, शुक्राना। कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना संगत जी, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय। बस महाराज जी अदन तू रोया ना कर, रोया ना महाराज जी। मैं संगत जी इतना मेरा दिल हौला हो गया, जरा भी आंसू आ जाते हैं मेरे को। जरा भी परेशानी आती बस रोना, बर्दाश्त नहीं होती मैं। इतना दिल हल्का हो चुकी है मेरा महाराज। संगत जी कल भी कहते पे हुण पता नहीं मेरे वास्ते मैसेज किस वास्ते कहते पे सी ते ए सारा ब्लैक मैजिक नाल जो कुछ भी होया तेरे ब्लैक मैजिक नाल होया वे। घर च परेशानियां जितनियां क्यों तेरे वाल कट्टे गए, वालों के उत्ते कुछ आया सी पर मैं ढंग से पढ़ नहीं पाई, वालों उत्ते आया वे। इस करके ब्लैक मैजिक सारा जो कुछ भी होया नुकसान जो भी है सब इस वास्ते होया नहीं। ब्लैक मैजिक उससे पीछे ही है। जो परेशानियां आ रही ने, जो भी दिक्कतें हुई ने, कहते तेरा कोई अपना नहीं है, तू कल्ली है। तेरे रिश्ते सारे मैं जो है ना, खास रिश्ते जितने भी हैं तेरे सारे मैं दूर की जाई जाना वा, क्यों तेरे वास्ते सही नहीं है। जो मैं सुनिया है ना तेरे बारे च, वो मेरे को तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इस करके मैं सारे उन्हें दूर की जाई जाना वा, मैं दूर करदा पे मेरी उन्हें तेरे रिश्ते। कोई नहीं तेन कदईयों जान की लोड़ कोई नहीं, तेरा मायका वड्डा मंदिर है, तू बड़े वड्डे अपने प्यो को ला। मैं तेरा हाथ फैला के स्वागत करा ना अपने सक्के माँ प्यो ना बेहतर मेरे प्यार प्यार कर दे मेरे सतगुरु। मेरे गुरु महाराज इतना प्यार कर देते, इतना संगत ना बहुत प्यार कर देते, बहुत बहुत ज्यादा प्यार कर देते मेरे गुरु जी ना। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी।
सुन के इवे जे मैसेज सुन के दिल रो पौंदा है महाराज जी, संगत जी दिल रो पौंदा है। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी महाराज माफ कर देना, संगत जी माफ कर देना, कोई गलती हो जाए तो। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। सत्संग में आगे बढ़ने से पहले गुरु जी का वचन नंबर 105। गुरु अपना आशीर्वाद देने से बाद कभी वापस नहीं लेते हैं। गुरु के काम करने के तरीके आश्चर्यजनक होते हैं। हमें उनके आशीर्वाद को भौतिक वस्तुओं के नफ़े नुकसान से नहीं मापना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग में आखिरी सत्संग हमें नोएडा से आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई सत्संग हमारे संग शेयर किए, तो सत्संग को ध्यान से व पूर्ण श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं नोएडा से गुरु जी की बेटी अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा था कि मैं तुझे 7 जुलाई को ब्लेसिंग दूँगा। जैसा कि मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मैं जब लखनऊ जा रही थी तो भी मुझे गुरु जी की गाड़ियाँ दिखाई दे रही थी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी और 777, 4 times 4, 3 times 3, 43, 52 ऐसे नंबर दिख रहे थे। आधे से में भी मुझे नंबर दिख रहे थे। गुरु जी के बर्थडे पे मेरे सोसाइटी में सत्संग होते हैं तो मैं वहाँ गई थी, तो गुरु जी की ब्लेसिंग लेकर के आई। फिर मैं रात में कुछ मार्केट खरीदने जा रही थी तो मुझे जैसे ही निकली वैसे 777 की ब्लेसिंग दिखाई दी। जैसे ही बाहर निकली 777 की दिखाई दी। फिर आगे बढ़ी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। फिर एक दुकान थी, उसके बाहर मुझे मोबाइल नंबर लिखा हुआ था 777 करके, लास्ट की डिजिट 777 थी। तो जय गुरु जी, आपकी ब्लेसिंग मुझे मिल गई। सुबह जोत जलाते समय मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए जोत में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने जितनी ब्लेसिंग दी। उसके बाद से मैं कल मैं कहीं जा रही थी, बहुत परेशान थी। बताया था मैंने आपको पहले सत्संग में भी कि मैं अपने हस्बैंड के कुछ काम के लिए मैं बहुत परेशान हूँ। गुरु जी से अरदास लगाई हुई थी। गुरु जी से अरदास लगाई है कि गुरु जी मेरे हस्बैंड की जो भी परेशानी है उसको आप ठीक करिए, उनको ब्लेस करिए गुरु जी। तो जैसे ही मैं बाहर निकली 777 गुरु जी, जैसे ऑलवेज गुरु जी, फिर उसके बाद जा रही थी तो मुझे ओम गाड़ी पर ओम लिखा हुआ दिखाई दिया। 777 की बहुत सारी ब्लेसिंग मिली, ट्रिपल रिपीट ब्लेसिंग मिली, बजरंगबली कार पे बने हुए थे वो ब्लेसिंग मिली। फिर उसके बाद जब वहाँ से लौटने लगी तो मुझे कार पे जाते समय तो पहले मुझे ओम के दर्शन हुए कार पे, फिर आते समय मुझे एक ओमकार के दर्शन हुए कार पे ही एक ओमकार के दर्शन हुए। फिर मेरे को नंबर्स की ब्लेसिंग मिलने लग गई। फिर मुझे बजरंगबली दिखाई देने लग गई। गुरु जी ने जैसा कहा है कि मैं तुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दूँगा, वैसे गुरु जी मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं। बस गुरु जी से यही अरदास, गुरु जी जो मेरी परेशानी है उसको आप दूर कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने मंत्र जाप से सत्संग को समाप्त करती हूँ गुरु जी की आज्ञा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरु जी, हाथ थामने का शुक्राना गुरु जी। जैसे आपने कहा कि मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है, मेरे बच्चों को भी तबीयत खराब हुई थी, चोट लगी, सब गुरु जी ने देख लिया, ब्लेस किया, सब सही किया गुरु जी को। गुरु जी आप हमारे लिए इतना करते हैं गुरु जी, मेरी अरदास को पूरी करिए गुरु जी। हम लोग के जीवन में छोटी छोटी परेशानियाँ लगी रहती हैं, लेकिन आप सब कुछ देखते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं गुरु जी। जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए हम इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे।
वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।